मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सरोजियाना फ्रॉम सूरत स्कूल रेवाड़ी। मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता 7 के तीसरे काव्यांश की व्याख्या समझा रही हूँ। और कविता का नाम है मेघाए और जिसकी कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए बेटा, आज तीसरे काव्यांश की व्याख्या पढ़ेंगे हम। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर की, मेघ आई बड़े बन ठन की संवर की। तो देखिए बेटा, इसमें बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जो बूढ़ा पीपल है बेटा, ये गांव के बड़े बुजुर्गों का प्रतीक है, रूपक कह सकते हैं। और जुहार का मतलब होता है आदर के साथ झुककर नमस्कार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। और बरस बाद सुदिलीनी, इस पूरी पंक्ति में बेटा उपालंब, उपालंब मीन्स होता है उल्हाना। इस पूरी पंक्ति में उपालंब छिपा हुआ है जिसे हम कहते हैं उलाहना। बरस बाद सुधिलीनी, बरस का मतलब होता है वर्ष और सुधी का मतलब होता है याद करना और लीनी का मतलब होता है ली। इसमें देखिए बेटा, पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे फिर बाद में बताएंगे। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, तो इसमें किवार क्या है? किवाड़, दरवाजा जिसको कहते हैं। ठीक है, इस पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यह बूढ़ा पीपल है, ये भी मानवीय क्रियाएं करता नजर आ रहा है। और इसमें बोली अकुलाई लता, और लता जो है प्रकृति की चीज़ है और वो भी मानवीय क्रियाएं करती नजर आ रही हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, हर्षाया मीन्स होता है बेटा खुश होकर के, प्रसन्नता से युक्त। ठीक है, हर्ष से भरा हुआ। और ताल मीन्स होता है तालाब। लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए बेटा, इस काव्यांश में कवि ने प्राकृतिक जो चित्रण के माध्यम से ग्रामीण जो अंचल है, ग्रामीण संस्कृति एवं ग्रामीण अंचल की सद्भावना का वर्णन किया इसमें। देखिए कवि क्या कहता है, कवि का कहना है कि मेहमान रूपी बादल सज धज कर आ गए हैं। जिस प्रकार गांव के बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो मेहमान का आगे झुक कर के आदर सत्कार करते हैं, उसी प्रकार जो पीपल है, उसी प्रकार जो पीपल का जो पेड़ है उसने बादलों का आगे बढ़ कर के स्वागत किया। जोहार मीन्स आदर सत्कार करना या स्वागत करना। बरस बाद सुधि लेनी, कह रहे कि जिस प्रकार मेहमान की विरहणी पत्नी किवाड़ की ओट में छिपकर पति को बहुत दिन बाद आने का उपालंब देती है यानी उल्हाना देती है, उसी प्रकार से प्यासी लता ने बादलों को उल्हाना देते हुए कहा कि तुमने पूरे 1 वर्ष बाद हमारी सुध ली है, अर्थात तुमने पूरे 1 साल के बाद हमें याद किया है। बोले अकुलाई लता ओट हो किवार की, यानी किवार की ओट में होकर के। अकुलाई का मतलब होता है बेटा व्याकुल होकर, और लता क्या? विरहणी पत्नी भी कह सकते हैं। विरहणी पत्नी ने किवाड़ की ओट में होकर के बादलों को उलाना देते हुए कहा कि तुमने पूरे 1 वर्ष बाद हमें याद किया है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। देखिए बेटा, मेहमान रूपी बादल के आने की प्रसन्नता में तालाब रूपी परिवार का सदस्य पानी की परात भर करके ले आया, अर्थात तालाब पानी से लबालब भर गया। भाई पहले जब लोग बेटा पैदल आते थे तो उनकी थकान को दूर करने के लिए गर्म पानी से उनके पैरों को पखारते थे, अर्थात धोते थे, ताकि उनकी थकावट कम हो जाए। तो घर का जो एक सदस्य था, ये जो ताल है ना, इसको सेवक का भी रूपक माना गया है
और इसको घर का सदस्य भी मान सकते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अर्थात बादल रूपी मेहमान सज धज कर संवर कर आ गए हैं। धन्यवाद।